हेलो फ्रेंड्स, एक्यूरेट क्लासेस के इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर में करने वाले रिमूव टू। रिमूव टू मतलब होता है टू को हटाना है, सेंटेंस से टू को हटाना है। तो सी इज टू वीक टू वॉक। यहाँ पे टी डबल ओ टू दिया है और टी ओ टू दिया है, इन दोनों टू को हमें हटाना है। तो ये हटाने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। मैं एग्जांपल एक करके दिखाता हूँ, फिर आपको इसका प्रॉपर फॉर्मूला आपको बताते हुए बढ़ता हूँ आगे। सी इज, तो पहले देखिए ये जो C है ऐसे लिखेंगे, C is, ये जो टू है इस टू को तो हटाना है, रिमूव करना मतलब हटाना है। इसके बदले हमें लिखना है सो। क्या लिखना है? सो। फिर ये जो एडजेक्टिव दिया है इसे ऐसे ही लिख देना है, वीक। इसके बाद ये जो टू दिया है इसको हटा के हमें लगाना है दैट, मतलब ये टू को हटा के लिखना है सो, इस टू को हटा के लिखना है दैट। अब देखिए दैट के बाद दोबारा से हमें सब्जेक्ट लेना है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? सी। तो सी दोबारा लेंगे। अगर लड़का रहेगा तो ही लेना है, लड़की रहेगी सी लेना है, कोई नॉन लिविंग थिंग है तो इट लेना है। यहाँ पे तो सी दिया तो सी लेंगे, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेना है, सब्जेक्ट लिया ना, फिर हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे क्या है? इज। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। तो इज दिया है। जब बच्चों इज एम आर दिया रहेगा तो हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे लेना होगा कैन नॉट। क्या लेना होगा? कैन नॉट। और पास्ट टेंस पे दिया होगा यानी कि वॉज या तो वेयर दिया रहेगा तो हमें लेना होगा कुड नॉट। इज आर एम दिया रहेगा तो कैन नॉट लेंगे, वॉज और वेयर दिया रहेगा तो कुड नॉट लेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ था? इज दिया था, तो क्या लेंगे? कैन नॉट। क्या लेंगे? कैन नॉट। उसके बाद जो बच गया वो, तो हमने क्या क्या लिया? पहले सब्जेक्ट लिख दिए एज इट इज सी इज, इस टू को हटा के हमने लिख दिया सो, फिर वीक लिख दिए, इस टू को हटा के लिख दिए दैट। तो सी इज सो वीक दैट, यहां तक तो कोई चेंज नहीं। इसके बाद दोबारा हमें सब्जेक्ट लेना है, ले लिए। फिर हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हमें कैन नॉट या तो कुड नॉट लेना होगा, फिर जो बच गया एज इट इज लिख देना है। सी इज सो वीक, वो उतनी ज्यादा वीक थी दैट सी कैन नॉट वॉक, और आगे नहीं चल सकी। तो चलिए इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे बना के आपको लिख के देता हूँ। सबसे पहले हमें क्या लेना है? सब्जेक्ट लेना है। फिर क्या लेना है? वर्ब लेना है, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हमने क्या लिया? टू को हटा के सो लिखा। फिर हमने क्या लिखा? एडजेक्टिव या एडवर्ब जो भी दिया रहेगा वो लिखेंगे। उसके बाद हमें क्या लेना है? दैट लेना है। टीओ टू वाले को हटा के दैट लिख दिए। उसके बाद हमें क्या लेना है? दोबारा सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद क्या लेना है? या तो क्या आएगा? कैन नॉट, या तो क्या आ सकता है? कुड नॉट। कैन नॉट कब आएगा? जब इज एम आर दिया रहेगा। कुड नॉट कब आएगा? जब वॉज या तो वेयर दिया रहेगा। उसके बाद रेस्ट जो बच गया अदर वर्ड। आया समझ में? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट, फिर उसके बाद रेस्ट। आया समझ में? चलिए और एक एग्जांपल के जरिए हम लोग समझते हैं। He is too honest to steal your money। तो बहुत ही सिंपल है, इस टू को हटा देंगे, इस टू को भी हटाएंगे। इसको हटा के क्या लगाना है? सो, और इस टू को हटा के दैट। तो क्या बन जाएगा बच्चों? He is so honest, इसको हटा के दैट। He is so honest that। तो देखिए फॉर्मूला, सब्जेक्ट लिया, हेल्पिंग वर्ब लिया, फिर सो दिया, फिर honest ले लिया, एडजेक्टिव, फिर दैट आया। फिर क्या लेना है? सब्जेक्ट। दैट के बाद दोबारा सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट क्या था? ही। फिर क्या लेना है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के तौर पे क्या? कैन नॉट या तो कुड नॉट। तो यहाँ पे इज है ना, तो इज है तो क्या आएगा? कैन नॉट। क्या आएगा? कैन नॉट। उसके बाद क्या बच गया? स्टील योर मनी। आया समझ में? अब फॉर्मूला इतना नहीं रटना है आपको, एक एग्जांपल चलिए और देखिए, अब डायरेक्टली आपको आ जाएगा। पहले सी का सी, वॉज, इस टू को हटा के क्या लगाना है हमें? सो। सी वॉज सो डल, यहां तक तो कोई चेंज नहीं। इस टू को हटा के क्या लगाना है? दैट। दैट आया ना, फिर सब्जेक्ट से शुरू कर देंगे। फिर क्या आएगा? सी। वॉज दिया रहेगा तो हमें क्या लगाना है? कुड नॉट। कुड नॉट। उसके बाद जो बच गया सो लिख देने का। डू दिस टाइप ऑफ वर्क। आया ना समझ में? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। ही वर्क टू हार्ड टू मेंटेन हिज हेल्थ। तो हम लोग क्या लिख देंगे? ही वर्क, ये टू हट जाएगा, इसके बदले क्या आ जाएगा? सो। टी डबल ओ वाला जो टू रहेगा इसे हटा के सो लगाएंगे। हार्ड, इस टू को हटा के क्या लगाना है? दैट। क्लियर है इतना? He worked so hard that। that आने के बाद क्या मैं बोला लेने के लिए? फिर से सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या था? he। ही के बाद मैंने क्या बोला था? या तो कैन नॉट या तो
कुड नॉट। सब्जेक्ट आने के बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हमें कैन नॉट लेना होगा या तो कुड नॉट लेना होगा। कैन नॉट कब लेते हैं? जब प्रेजेंट टेंस में दिया रहेगा इज एम आर रहेगा तो कैन नॉट, पास्ट टेंस में वाज वेयर दिया रहेगा तो कुड नॉट। तो इस सेंटेंस में देखो ना तो इज एम आर दिया है ना तो वाज वेयर दिया है। तो वर्ब देखो क्या दिया है यहाँ पे, वर्ब, वर्ब ईडी लगा हुआ है, पास्ट टेंस हुआ ना, तो ये पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस में जब दिया रहता तो हम लोग क्या लगाएंगे? कुड नॉट। क्या लगाएंगे? कुड नॉट। हो गया। हमने क्या किया? he worked, टू को हटा के so hard, इस टू को हटा के that, फिर सब्जेक्ट लिया, फिर could not लिया, फिर जो बच गया उसे लिख दोगे। maintain his health। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल बहुत ही सिंपल है, जैसा ऊपर वाला किए थे वैसे ही है। चलिए क्या करेंगे? सी इज, इस टू को हटा के क्या लगाना है? so बराबर अनफॉर्चुनेट, टू, इस टू को हटा के दैट, दैट जैसा ही है, उसके बाद क्या लेना है? फिर से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? सी, फिर इस दिया है ना, इसके लिए क्या लेना है? कैन नॉट, कैन नॉट विन द रेस। चलिए ही वॉज, टी डबल ओ टू हट जाएगा, उसके बदले आएगा सो क्लेवर, इस टू को हटा के दैट, दैट आने के बाद दोबारा से सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट क्या था? ही, इसके बाद या तो कुड नॉट या तो कैन नॉट, तो वॉज है ना, वॉज के लिए क्या आएगा? कुड नॉट। क्या आएगा? कुड नॉट फेल। ये लिख लीजिए और एग्जांपल हम लोग करते हैं। तो चलिए एग्जांपल नंबर 7 देखते हैं। किशन वॉज टू ब्रेव टू लूज, तो इस टू को हटा के सो, इस टू को हटा के दैट, तो किशन वॉज सो ब्रेव, टू को, टी और टू को हटा के क्या लेना है? दैट, और दैट के बाद मैंने क्या बोला? सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, तो दोबारा से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? किशन, किशन किसी लड़के का नाम है, लड़के के नाम के लिए ही, फिर यहाँ पे वॉज दिया है तो वॉज और वेयर के लिए हम लोग क्या लेते हैं? कुड नॉट, कुड नॉट, फिर लूज। ठीक है, तो हो गया किशन वॉज सो ब्रेव दैट ही कुड नॉट लूज। चलिए अगला सेंटेंस, इस टू को हटा के सो, इस टू को हटा के दैट, आई वॉज so small that, और that के बाद क्या मैं बोला? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? I, was के लिए could not, I could not, फिर as it is, defend my goalies। अगला सेंटेंस, he was too tired to wait, इस टू को हटा के so, इस टू को हटा के that, आ रहा है आपको? he was so tired, फिर टू को हटा के दैट, और दैट के बाद क्या लेना है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? ही है, फिर वॉज के बदले क्या लेना है? कुड नॉट, कुड नॉट वेट। अगला सेंटेंस, सी वॉज, इस टू को हटा के सो, पुअर, इस टू को हटा के दैट, और दैट के बाद सब्जेक्ट सी, वॉज के बदले कुड नॉट पे फीस। नेक्स्ट सेंटेंस, Sahid was too busy to pay attention to his son's education। अब ये टू नहीं हटेगा, तो देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा? Sahid was, इस टू को हटा के क्या लेना है? so busy that, फिर क्या लेंगे? that के बाद सब्जेक्ट शाहिद है, शाहिद लड़के का नाम है तो क्या आएगा? he, was के लिए could not, he could not, फिर क्या लिखना है? pay attention to his son's education। आया समझ में? Sahid was so busy that he could not pay attention to his son's education। शाहिद इतना ज्यादा बिजी है कि वो अपने बच्चे के पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो ये हो गया रिमूव टू का एक कॉन्सेप्ट, एक टाइप का मैं कराया। अब नेक्स्ट टाइप का हम लोग करेंगे, तो ये पहले लिख लीजिए। तो देखिए अगला एग्जांपल नंबर 12, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। इसमें अलग क्या है अभी बताता हूँ। तो पहले शुरू करेंगे, द न्यूज इज, इस टू को हटा के क्या लगाते हैं? सो, फिर गुड, इस टू को हटा के दैट, यहाँ तक कोई चेंज नहीं। अब हम लोग क्या लेते हैं? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? द न्यूज। हमेशा एक बात याद रखना बच्चों, जब सब्जेक्ट निर्जीव चीज दिया रहेगा, नॉन लिविंग थिंग दिया रहेगा, तो हमें इट लेना होगा। क्या लेना होगा? इट। तो द न्यूज नॉन लिविंग थिंग है तो इसके लिए हम लोग लेंगे इट,
और इसके लिए क्या आएगा, कैन नॉट, इट कैन नॉट बी ट्रू। आया समझ में? चलिए और एग्जांपल देखते हैं, आएगा समझ में आपको। द हाउस इज टू को हटा के सो ब्यूटीफुल, इस टू को हटा के दैट, बराबर है। फिर क्या आ जाएगा, दैट के बाद सब्जेक्ट द हाउस, नॉन लिविंग थिंग, तो क्या आएगा इट। फिर इसके लिए कैन नॉट, इट कैन नॉट बी डिसलाइक्ड। और एक एग्जांपल देख लीजिए, आइसबर्ग आर, टू को हटा के सो हार्ड दैट, सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग है तो क्या आएगा इट। आर के लिए कैन नॉट, इट कैन नॉट बी ब्रोकन। इन तीनों के जैसा ही एक एग्जांपल आपको प्रैक्टिस के लिए दिया हूं, 12, 13, 14, ये तीनों एग्जांपल के जैसा एग्जांपल नंबर 19, द बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट, ये आपको खुद से करना है। तो हमने 2 वैरायटी का अभी तक किया, अब थर्ड वैरायटी का रिमूव टू। तो देखिए इसमें क्या अलग है, यहाँ पे फॉर मी दिया है, जैसे कि इसमें फॉर हिम दिया है, तो फॉर मी का क्या होता है आई, फॉर हिम का ही, फॉर यू का यू। ये मैं आपको शुड, मस्ट, आउट टू इसमें बताया था मैं आपको, ठीक है। तो कैसे करना है इसमें, तो देखिए थोड़ा सा चेंज है, ज्यादा नहीं है। द ट्री इज, टू को हटा के सो हाई, इस टू को हटा के सो हाई। फिर यहाँ पे हमेशा टू रहता था, लेकिन टू अब देखो फॉर मी के बाद है, कोई बात नहीं, इस टू के बदले हम लोग को दैट इसके बाद ही लगाना है। तो एक बात तो याद रखना है आपको, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सो आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा, फिर दैट आना फिक्स है। एडजेक्टिव, सो के बाद एडजेक्टिव, उसके बाद दैट, दैट के बाद फिर से सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एज इट इज जैसे लिखना है। तो दैट हमने लिख दिया, द ट्री इज सो हाई, फॉर मी है उसको इग्नोर किया, टू के बदले क्या लिख दिया दैट। फिर हम लोग क्या लेते थे सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या द ट्री, द ट्री को हम लोग इट लिख देंगे, तो नहीं यहाँ पे फॉर मी दिया है ना, तो इसका ही सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, फॉर मी का क्या हो जाएगा आई, और इस दिया है तो इसके लिए क्या आएगा कैन नॉट, आई कैन नॉट क्लाइंब। पेड़ जो इतना हाई है, इतना ऊंचा है कि मैं उस पे चढ़ नहीं सकता हूँ। आया समझ में? द ट्री का द ट्री, मतलब यहाँ तक तो सब सेम है, टू के बदले सो आ गया, हाई आ गया, हाई के बाद क्या फॉर मी था ना, तो फॉर मी हमने इग्नोर किया, पहले टू के बदले दैट ले लिया, फिर फॉर मी के बदले आई लिया सब्जेक्ट। यहाँ पे जो सब्जेक्ट आगे से लेते थे हम लोग ने इसको चेंज करके लिया, फिर इस था तो कैन नॉट क्लाइंब। चलिए और एक एग्जांपल बता तो आ जाएगा समझ में। इट वाज सो, टू को हटा के सो हार्ड, तो मैंने बताया सो के बाद क्या आएगा एडजेक्टिव आएगा, इसके बाद दैट आना फिक्स है, तो टू को हटा देंगे, उसके बदले क्या आएगा दैट, उसका सब्जेक्ट इट है तो इट आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है फॉर हिम दिया है, फॉर हिम के लिए क्या आएगा ही, और यहाँ पे वॉज दिया था तो वॉज के लिए क्या आएगा कुड नॉट डिसाइड। इट वॉज सो हार्ड दैट ही कुड नॉट डिसाइड। अब ये दोनों एग्जाम्पल इन दोनों के तरह ही है, देख लीजिए मैं ओरली एक और बता देता हूँ। इट वॉज सो डार्क, टू है ना, टी डबल ओ, टू के बदले क्या आएगा सो, इट वॉज सो डार्क हो जाएगा, फिर डार्क के बाद क्या आएगा दैट आ गया, उसका सब्जेक्ट फॉर मी दिया है, फॉर मी के लिए क्या आएगा आई, तो इट वॉज सो डार्क दैट आई, फिर वॉज दिया आई कुड नॉट सी एनीथिंग। आया समझ में? फिर एक बार बता देता हूं, इट वॉज सो डार्क, उसके बाद क्या मैं बोला दैट, फिर सब्जेक्ट क्या आएगा फॉर मी के बदले आई, वॉज के लिए कुड नॉट सी एनीथिंग। अब एक ये तो है, ये तो मैं बता ही दिया। ये एक 18th जो एग्जाम्पल आपको खुद करना है, दिस हॉस्टल इज टू कॉस्टली फॉर अस टू स्टे हियर, फॉर अस का होता है वी। ये जो रिमूव टू है बच्चों, या तो एग्जाम में आपको करके लिख के आएगा कि रिमूव टू टी और TO2, या तो बोलेगा यूज सो दैट, हमने क्या किया यहाँ पे टू को हटा के सो दैट को ही ना यूज किया, तो आपको एग्जाम में किसी भी ढंग से पूछा जा सकता है रिमूव टू करके, या सिर्फ रिमूव टू TOO2, या तो आपको बोलेगा यूज सो दैट, किसी भी ढंग से पूछा जाए हमें करना ऐसे ही है। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।